हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो इसके अंदर है वो है ऑर्डर पेयर। क्या है? ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्या होते हैं? लेट वी हैव टू सेट्स। हमारे पास दो सेट हैं, ए और बी। दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं। नॉन एम्प्टी सेट मीन्स इसके अंदर कुछ ना कुछ दोनों के अंदर है, दोनों में से एम्प्टी कोई भी नहीं है। और एक एलिमेंट ए है जो मैंने पहले सेट से लिया है, एक एलिमेंट बी है जो मैंने दूसरे सेट से लिया है। तो ए कोमा बी इस फॉर्म का जो एलिमेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्डर पेयर बोल देंगे। क्या बोल देंगे? ऑर्डर पेयर। ठीक है। ए कोमा बी टाइप का एलिमेंट को क्या बोलेंगे? ऑर्डर पेयर बोलेंगे। इसको ऑर्डर पेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस एलिमेंट में जो ये दो एलिमेंट हैं ए एंड बी, उनका ऑर्डर मैटर करता है। अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं ए कोमा बी, अगर आप इसको ऐसे लिख दें बी कोमा ए, तो कभी भी इक्वल नहीं होंगे क्योंकि इसमें ऑर्डर मैटर करता है, इसलिए इसका नाम क्या है? ऑर्डर पेयर। सेकंड चीज आती है आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है। क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? दो सेट्स का प्रोडक्ट है। दो सेट होंगे आपके पास, ए और बी, दो नॉन एम्प्टी सेट होंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को इसने कैसे डिफाइन किया हुआ है? ए क्रॉस बी। इसके अंदर अपने पास क्या होगा? सारे के सारे ऑर्डर पेयर होंगे। किस टाइप के? सच दैट उन ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट सेट ए से आए और दूसरा एलिमेंट सेट बी से आए। पहला एलिमेंट ए से आएगा, दूसरा एलिमेंट सेट बी से आएगा। ऐसे ऐसे जितने भी पेयर बनते हैं उन पेयर्स का एक सेट बना लीजिए। उस सेट का क्या नाम होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसका एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। अपने पास एक सेट ए है, ए कोमा बी फॉर एग्जांपल, दो एलिमेंट इसके अंदर। एक सेट बी है जिसके अंदर तीन एलिमेंट ले लेते हैं, 1 2 3। ठीक है। ये बोलेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट कीजिए ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी क्या होगा? आप एक एलिमेंट पहले सेट का उठाइए, उसके साथ तीनों एलिमेंट दूसरे सेट के लिख दीजिए। कैसे? ए कोमा वन, ए कोमा टू, ए कोमा थ्री। फिर क्या करेंगे? दूसरा एलिमेंट उठाएंगे, दूसरे एलिमेंट के साथ भी हम ये लिख देंगे बी कोमा वन, बी कोमा टू, बी कोमा थ्री। ठीक है। सारे के सारे पेयर आ गए। इसमें ऑर्डर पेयर आ चुके हैं जिसका पहला एलिमेंट पहले सेट से आता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आता है। तो ये क्या बन जाता है अपने पास? इस सेट का क्या नाम है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? ए क्रॉस बी हम इसको डिनोट करते हैं ऐसे। ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हमारे पास आती है रिलेशन। उसके बाद क्या आता है? रिलेशन। रिलेशन क्या होती है? रिलेशन एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है अपने पास, ए क्रॉस बी। ठीक है। आर रिलेशन डिफाइन कर दी ए से लेके बी तक। आर क्या होगा? आर इज द सबसेट ऑफ, इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट लीजिए, उसको हम क्या बोल देंगे? रिलेशन बोल देंगे। ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट अगर आप लेते हैं उसको हम क्या बोल देंगे? रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सबसेट का मतलब है कोई भी दो तीन, एक दो तीन जीरो, कितने भी एलिमेंट ले लो आप इस सेट ए क्रॉस बी के सारे भी ले सकते हैं, एक भी नहीं ले सकते, ऐसा भी हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल है, जैसे हमने अभी ए क्रॉस बी फाइंड आउट किया था, क्या आया था अपने पास? ए कोमा वन, बी कोमा वन, ए कोमा टू और ए कोमा थ्री, बी कोमा टू, बी कोमा थ्री। ये सेट आया था ना। तो आर अपना, अगर हम एक भी एलिमेंट नहीं लेते तो उस आर का नाम होगा फाई। इस रिलेशन को बोलते हैं हम वॉइड रिलेशन। क्या बोल दोगे? वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन मीन्स कोई भी एलिमेंट जिसके अंदर ना हो, एम्प्टी रिलेशन भी बोलते हैं इसको। उसके बाद आर, अगर मैं इसमें से दो एलिमेंट कोई भी उठा लेता हूँ, ए कोमा वन, बी कोमा टू, कोई भी दो एलिमेंट, ये भी एक रिलेशन बन जाती है। सबसेट मीन्स कितने भी एलिमेंट उठाइए, जीरो उठाइए, एक उठाइए, दो उठाइए, तीन उठाइए, चार उठाइए, पांच उठाइए, या सारे के सारे भी आप उठा सकते हैं।
अगर आप सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर लिखेंगे तो उस स्पेशल रिलेशन का नाम हो जाता है यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोल देते हैं उसको? यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशन समझ में आया। ए क्रॉस बी का कोई भी अगर आप सबसेट उठा लेंगे तो उस सबसेट का नाम होगा रिलेशन। ठीक है, अब कई बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि एक सेट ए है अपने पास जिसके अंदर सपोज एन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, एक सेट बी है जिसके अंदर एम एलिमेंट्स हैं। तो आप ये बताइए कि हाउ मेनी रिलेशन यू कैन डिफाइन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, कि सेट ए से सेट बी तक आप कितनी रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, कितने रिलेशन आप निकाल सकते हैं। हाउ मेनी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी से कितने रिलेशन हो सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला अपने पास ये होता है 2 raised to power mn। ये अपना फॉर्मूला बन है 2 raised to power mn। एक सेट ए से बी तक आप कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हो? 2 raised to power mn। जैसे पीछे वाला हमारा क्वेश्चन था, ए सेट के अंदर 2 एलिमेंट थे, बी के अंदर अपने पास कितने एलिमेंट थे? 3 एलिमेंट थे। तो वहां हम कितने रिलेशन टोटल लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 into 3 मीन्स 2 की पावर 6। इतने रिलेशन आप डिफाइन कर सकते हैं हमारे लास्ट एग्जाम्पल में। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई। उसके बाद क्या है, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस हैं अपने पास, जिसमें सबसे पहली आती है, इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली क्या आती है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक क्या है ये जो मैं आगे बताऊंगा, एक सिमेट्रिक, एक ट्रांजिटिव, एक सिमेट्रिक, एक ट्रांजिटिव, एक रिफ्लेक्सिव, तीन होती हैं। ठीक है, एक सिमेट्रिक होती है, एक रिफ्लेक्सिव होती है और एक होती है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव। ठीक है, इसमें हम जब बात करेंगे तो हमने दो सेट लिए थे ए और बी, लेकिन जब हम सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव की बात करेंगे तो उसमें क्या लेंगे? ए कोमा ए, दोनों सेट सेम लेंगे। ठीक है, दोनों सेट सेम लेंगे। सबसे पहले बात करता हूं मैं रिफ्लेक्सिव की। ए सेट अपने पास है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे, नॉन एम्प्टी सेट है, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे। तो आर एक रिलेशन डिफाइन की होगी आपके पास, उसके अंदर भी कुछ एलिमेंट होंगे रिलेशन में, ऑर्डर पेयर टाइप्स एलिमेंट होंगे ना आर के अंदर। ठीक है, तो इस आर को हम रिफ्लेक्सिव बोल देंगे। कब रिफ्लेक्सिव बोल देंगे? इफ ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। इसका क्या मतलब है? इसके हर एक एलिमेंट के लिए इसके अंदर आर के अंदर उसका सेम टू सेम रिलेशन उसमें होना चाहिए। जैसे अपने पास ए सेट मैंने ये लिख दिया 1,2, तो अगर आर के अंदर जो भी इसने रिलेशन डिफाइन किए, आर के अंदर 1,1 और 2,2 सेम का सेम के साथ रिलेशन मिल जाता है, अगर ये दोनों एलिमेंट मिल जाते हैं तो उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, वो रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव है। सभी के लिए मिलना चाहिए, ये नहीं है कि आपके पास मान लो एक एलिमेंट यहाँ पे 3 और होता तो इसमें ये रिफ्लेक्सिव होती, नहीं। इसके भी सेम के सेम का सेम के साथ पेयर, इसका भी सेम का सेम के साथ पेयर, और इसका भी सेम का सेम के साथ पेयर इसके अंदर होना चाहिए। जैसे 1,1 2,2 तो 3,3 भी इसके अंदर होना चाहिए। हर एक एलिमेंट के लिए सेम का सेम के साथ पेयर अगर आर में होता है तो उस रिलेशन का क्या नाम होता है? रिफ्लेक्सिव। ठीक है, उसके बाद सिमेट्रिक। इसके अंदर जितने भी पेयर हैं, आर के अंदर जितने भी पेयर हैं, मान लो एक्स कोमा वाई टाइप के जितने भी पेयर हैं, उनका उल्टा पेयर मीन्स फॉर ऑल, सभी के सभी पेयर्स के लिए जो आर के अंदर मौजूद हैं, उनका उल्टा पेयर वाई कोमा एक्स भी आर के अंदर अगर मौजूद होता है तो उस रिलेशन को हम सिमेट्रिक बोलेंगे। क्या होगा? जितने भी पेयर आर में होंगे, अगर उनका रिवर्स उल्टा पेयर भी आर के अंदर अवेलेबल है तो उस रिलेशन का क्या नाम होगा? सिमेट्रिक। ठीक है, आई बात समझ में? जैसे इसके अंदर एक और एलिमेंट ले लेते हैं 1,2, 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए।
2,3 है तो इसका उल्टा भी होना चाहिए, 3,2 भी आर में होना चाहिए। तो ऐसे अगर हर एक एलिमेंट के लिए कंडीशन ट्रू होती है तो उस रिलेशन को हम सिमेट्रिक बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होगा, आपने इस टाइप के एलिमेंट ढूंढने, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। इस टाइप के एलिमेंट ढूंढने हैं जितने भी बनते हैं, जितने भी इस टाइप के मीन्स कैसे, पहले ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट क्या है, पहले ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट हो जिसमें सेम हो। ठीक है, ऐसे पेयर ढूंढने। ऐसे पेयर जितने भी बनते हैं उसके बाद, ऐसे ऐसे पेयर आपने लिखे, उसके बाद पहला और लास्ट का पेयर बनाइए एक्स कोमा जेड। ठीक है, अगर ये पेयर भी आर के अंदर हो जाता है तो उस आर को हम ट्रांजिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं उसको। कैसा, दोबारा बताता हूं, एक्स कोमा वाई, वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर। एक्स कोमा वाई मीन्स पहले ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट दूसरे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम हो जिसमें, ऐसे ऐसे जितने भी पेयर बनते हैं उन सभी को ढूंढ लीजिए। उन सभी को ढूंढने के बाद पहले एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट से एक पेयर बनाइए। अगर वो पेयर भी आर में चला जाता है, आर में अवेलेबल होता है, तो उसका नाम क्या होगा, उस रिलेशन का नाम क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, बात समझ में आई। अब क्या है, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तीनों हो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव भी हो, उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, उसका क्या नाम हो जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक, एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं अभी हम इसके ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास है हाँ जी, अपने पास एक एग्जांपल है कि जो ए सेट है वो तो आर लिया हुआ है, आर मीन्स रियल नंबर। ठीक है, रिलेशन इसने ये डिफाइन की हुई है कि ए कोमा बी वो सारे एलिमेंट्स सच दैट ए इज लेस देन बी हो, वो सारे के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ए इज लेस देन इक्वल टू बी होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव होगी या नहीं होगी, सिमेट्रिक होगी या फिर ट्रांजिटिव होगी या नहीं होगी। देखिए रिफ्लेक्सिव में क्या था, जितने भी एलिमेंट ए के अंदर है, मतलब ए अपना आर है, जितने भी एलिमेंट रियल नंबर हैं जितने भी, क्या सेम का सेम के साथ रिलेशन इसके अंदर होगा। एग्जाम्पल लीजिए कोई भी, 1,1 चेक करते हैं होगा या नहीं होगा, 2,2 भी चेक करते हैं, 5,5 चेक करते हैं, ऐसे 4-5 एग्जाम्पल ले लीजिए, जनरली चेक करते हैं। 1,1 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू तो 1 होता है, इक्वल टू का साइन इसमें है, हाँ जी होगा अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो। 2,2 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, 2 2 के इक्वल होता है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब इसके अंदर होगा, आर के अंदर। 5,5 भी आर के अंदर होगा क्योंकि इक्वल नंबर है। तो हर एक रियल नंबर के लिए सेम का सेम के साथ रिलेशन अगर आप ढूंढोगे वो इस आर में होगा, क्योंकि सेम सेम नंबर दो कोई भी ले लो, ए इज लेस देन इक्वल टू ए, तो इसमें ए इक्वल टू ए तो होता ही होता है, हमें पता है कि कोई भी नंबर अपने आप के इक्वल होता है, अपने आप के इक्वल होता है, तो इस आर में चला जाएगा, आर में चला जाएगा तो रिलेशन क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्सिव हो जाएगी। ठीक है, रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक का क्या पंगा था, सिमेट्रिक का अपने पास ये था कि अगर कोई भी पेयर ए कोमा बी टाइप का पेयर आर में है तो उसका उल्टा पेयर भी आर में होना चाहिए। ठीक, हम ये लेके चलते हैं, ए कोमा बी आर में है, ए कोमा बी आर में है, आर में तो तभी गया होगा जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया होगा।
मीन्स ए लेस देन इक्वल टू बी हुआ होगा, या तो ए और बी इक्वल होंगे या फिर लेस देन होगा। बी कोमा ए आर में तब जाएगा जब बी इज लेस देन इक्वल टू ए होगा। ठीक है, एक पेयर लीजिए 1,5 चेक कीजिए, 1,5 तो है क्योंकि 1 लेस देन 5 है, लेकिन इसका उल्टा पेयर तो नहीं होगा क्योंकि 5 तो लेस देन 5 1 नहीं है ना, उल्टा पेयर तो नहीं हो सकता इसके अंदर, तो ये क्या होगी, सिमेट्रिक नहीं होगी, ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं। ट्रांजिटिव चेक करते हैं, ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव में क्या तीन एलिमेंट लेते हैं, एक्स कोमा वाई कोमा जेड। कैसे एलिमेंट, एक्स कोमा वाई आर में हो और वाई कोमा जेड आर में हो, तो हमें ये चेक करना है एक्स कोमा जेड आर में होगा या नहीं होगा। अगर एक्स वाई आर के अंदर है, आर के अंदर मीन्स रिलेशन में है, रिलेशन में है तो रिलेशन में तभी गए होंगे जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया होगा, मतलब x इज लेस देन इक्वल टू वाई होगा। दूसरा है y कोमा जेड आर में है, y कोमा जेड आर में है तो y इज लेस देन इक्वल टू जेड हुआ होगा, तभी तो आर में गया होगा। ठीक है, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो अपने पास रिजल्ट ही आता है x इज लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू जेड। इससे हम भी बोल सकते हैं x लेस देन इक्वल टू जेड होगा। अगर x लेस देन इक्वल टू जेड होगा मीन्स ऐसी ऐसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है x और z, तो x कोमा जेड भी किस में हो जाएगा, आर में हो जाएगा। आर में हो गया तो ये किसको सेटिस्फाई करता है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और आर में चला जाता है, आर में चला जाता है, तो ये जो रिलेशन होगी वो क्या होगी, ट्रांजिटिव होगी। क्या होगी, ट्रांजिटिव होगी। ठीक है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव भी है। ऐसे ऐसे आप कई एग्जांपल लेके इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, एलेबोरेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट आता है, किसी प्रकार की कोई समस्या आती है किसी क्वेश्चन को लेके, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर सकते हैं, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा एज सुन एज पॉसिबल। मैं कोशिश करूंगा आपके पास सॉल्यूशन पहुंच जाए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद स्टार्ट करते हैं फंक्शन। ठीक है, रिलेशन इतना ही है, उसके बाद फंक्शन। फंक्शन इंपॉर्टेंट है, फंक्शन। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, देखो सबसे पहले तो मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बताना चाहूँगा फंक्शन क्या होता है। फंक्शन की डेफिनेशन कई बार कई सी इंटरव्यू में पूछी जाती हैं, कई बार पूछी जाती हैं, व्हाट इज फंक्शन। तो फंक्शन क्या है, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है, दो नॉन एम्प्टी सेट हैं ए और बी। तो क्या है, एक मैपिंग है एफ जो ए से बी तक जा रही है। इस मैपिंग को आप इज ए मैपिंग, ये एक मैपिंग है, इस मैपिंग को फंक्शन बोल देंगे हम, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, फंक्शन बोल देंगे कब, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज यूनिकली connected with element of B, element of B। एक मैपिंग, एक जुड़ाव है, एक पुल है ए के और बी के एलिमेंट के बीच में, और ऐसा जुड़ाव है कि ए का हर एक एलिमेंट, इसमें दो वर्ड इंपॉर्टेंट है। एक तो एक ये जो एवरी लिखा हुआ है ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, एवरी और यूनिकली, दो वर्ड इंपॉर्टेंट है। क्या है, एक सेट ए अपने पास है, एक सेट बी अपने पास है, इसके अंदर 1 2 3 4 5, इसके अंदर ए बी सी डी ई एफ, चार पांच एलिमेंट ले लिए मैंने, ये ए सेट है, ये बी। ठीक है, इन सेट को इस सेट से जोड़ना है, ऐसे जोड़ना है कि हर एक एलिमेंट ए का बी के यूनिक एलिमेंट से कनेक्ट हो। ठीक, मतलब इसका हर एक एलिमेंट इसके सिर्फ एक एलिमेंट से कनेक्ट हो। जैसे ए 1 सिर्फ एक से कनेक्ट होना चाहिए, 2 भी एक से ही कनेक्ट होना चाहिए, 3 भी किसी एक से कनेक्ट होना चाहिए,
4 भी किसी एक से कनेक्ट होना चाहिए, चाहे वो पहले वाले से कनेक्ट हो, लेकिन एक से ही कनेक्ट है, यूनिकली कनेक्ट है। और 5 भी किसी एक से कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ए का तो हर एक एलिमेंट जुड़ा हुआ हो, पहली कंडीशन ये थी, ए का हर एक एलिमेंट जुड़ा हुआ हो। और दूसरी कंडीशन क्या है, सिर्फ एक के साथ जुड़ा हुआ हो। चेक कीजिए, जैसे 1 एलिमेंट जो मैंने लिखा है कितनों के साथ जुड़ा हुआ है, 1 एक के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, 2 भी एक के साथ जुड़ा हुआ है, 3 भी एक के साथ जुड़ा हुआ है, 4 भी एक के साथ, और 5 भी एक के साथ जुड़ा हुआ है, सिर्फ एक एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऐसी ऐसी जो रिलेशन मिलेगी उस रिलेशन का नाम हो जाएगा फंक्शन, या फिर इसको मैपिंग भी बोलते हैं, फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल है मेरे पास, उसको हम चेक करेंगे फंक्शन है या नहीं है। जैसे 1 2, ए सेट बी सेट, 1 2 3, ए बी सी। ठीक है, ये इससे जोड़ दिया, ये इससे जोड़ दिया, और ये भी इससे जोड़ दिया, तो फंक्शन है। देखते हैं, मैंने क्या बताया था, दो वर्ड, एक एवरी एलिमेंट ए का, और यूनिक के साथ बी के। ए का हर एक एलिमेंट जुड़ा हुआ मतलब पहले कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। दूसरा क्या था, यूनिकली जुड़ा होना चाहिए। ए कितनों के साथ जुड़ा हुआ है, एक के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक बात है। बी कितनों के साथ, एक के साथ ही जुड़ा हुआ है। और सॉरी, ए बी नहीं, 1 कितनों के साथ जुड़ा हुआ है, सिर्फ एक एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, बी के। 2 भी एक एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, और 3 भी एक ही एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो ये फंक्शन है। अच्छा, अब एक और एग्जांपल अपने पास है, ए बी सी डी 2 3 4। ये चेक करते हैं फंक्शन है या नहीं। देखिए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए का कनेक्टेड होना चाहिए, पहला सेट ए होता है, दूसरा सेट बी होता है। क्या ए का हर एक एलिमेंट कनेक्ट है, नहीं जी, डी एलिमेंट खाली पड़ा, तो ये पहले फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, और एक दो एग्जांपल लेते हैं। ये एक सेट, ये दूसरा सेट अपने पास है, यहाँ पे ए बी सी डी, यहाँ पे 1 2 3। मैंने इसको ऐसे जोड़ दिया, इसको ऐसे जोड़ दिया, इसको भी ऐसे जोड़ दिया, इसको ऐसे जोड़ दिया, और इसको ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, अब चेक करते हैं ये फंक्शन है या नहीं है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है एवरी एलिमेंट ऑफ ए का हर एक एलिमेंट जुड़ा हुआ है, पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरी कंडीशन यूनिकली कनेक्ट होना चाहिए। ए कितनों के साथ जुड़ा हुआ है, ए तो 2 एलिमेंटों के साथ जुड़ा हुआ है, यूनिकली कनेक्टेड नहीं है, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। ठीक, बात समझ में आ रही है। एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ मैं, लास्ट है ये। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये इससे जोड़ दिया, ये इससे जोड़ दिया, ये इससे जोड़ दिया, और ये इससे जोड़ दिया, ये फंक्शन है। हर एक एलिमेंट जुड़ा हुआ है, हाँ जी जुड़ा हुआ है, यूनिक से जुड़ा हुआ है, चेक करते हैं। 1 एक से ही जुड़ा हुआ है, 2 भी एक से ही जुड़ा हुआ है, 3 भी एक से ही जुड़ा हुआ है, 4 भी एक से ही जुड़ा हुआ है, तो यूनिकली भी कनेक्टेड है, ये फंक्शन है। ठीक, उसके बाद जो ए के एलिमेंट होते हैं, ए के एलिमेंट जितने भी होते हैं उसको हम डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोमेन। और बी के जो एलिमेंट होते हैं उसको कोडोमेन बोलते हैं, कोडोमेन। ठीक है, कोडोमेन बोलते हैं। और बी के एलिमेंट जो कनेक्टेड होते हैं, क्या होते हैं, कनेक्टेड हैं, उनको हम रेंज बोलते हैं। ठीक है, रेंज ऑफ एफ, फंक्शन एफ, एफ नाम था फंक्शन का। ए क्या है, ए के एलिमेंट्स को डोमेन बोलेंगे, बी के एलिमेंट्स को कोडोमेन बोलेंगे, और बी के जो एलिमेंट कनेक्टेड है सिर्फ उन्हीं को ले लें तो उनको क्या बोल देंगे, रेंज बोल देंगे। ठीक है, तो उसके बाद अपने पास जो है फंक्शन की डेफिनेशन के बाद कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शन हैं, जैसे वन वन फंक्शन है, मैनी वन, ऑन टू, कुछ टाइप के फंक्शन है, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, क्लासिफिकेशन। सबसे पहला है इनटू फंक्शन। क्या है, इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन कौन सा होता है, ए फंक्शन इज सेड टू बी इनटू इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट विच इज नॉट कनेक्टेड इन बी। ये ए सेट, ये बी सेट, इस बी के अंदर एटलीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट तो होगा ही होगा जो कनेक्ट नहीं होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अगर ऐसा कोई है तो उस फंक्शन का नाम होगा इनटू फंक्शन।
जैसे 1 2 3 ए बी, ये सारे के सारे ए से जोड़ दो, फंक्शन तो है। देखो बी के अंदर कम से कम एक एलिमेंट है जो जुड़ा हुआ नहीं है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोल लेंगे, इनटू फंक्शन। दूसरा आता है ऑन टू, इनटू के बाद ऑन टू फंक्शन। क्या है, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू में क्या होता है कि बी के हर एक एलिमेंट जुड़ा हुआ होना चाहिए, बी का एवरी एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए, एवरी एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए। वो क्या हो जाता है अपने पास, ऑन टू फंक्शन हो जाता है, जिसमें हर एक एलिमेंट कनेक्ट होता है, बी का हर एक एलिमेंट कनेक्ट होता है, बी का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहता। वो क्या होता है, ऑन टू फंक्शन होता है। इसका नाम सरजेक्टिव भी बोलते हैं कई बार इसको, सरजेक्टिव। ठीक है, उसके बाद आता है वन वन। क्या है, वन वन फंक्शन। वन वन का मतलब है डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, जैसे इसकी ये, इसकी ये, इसकी ये, हर एक डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले के दो एलिमेंट किसी ए बी ऐसे सेम इमेज नहीं होनी चाहिए किसी के भी। तो ऐसा जो फंक्शन होगा ऐसे वाला, उसको हम वन वन फंक्शन बोलेंगे कि डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज हो। ठीक है, इनको इमेज बोलते हैं। सेकंड सेट के जो एलिमेंट होते हैं उनको इमेज भी बोलते हैं, कि 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 5 है, 3 की इमेज 6 है। ठीक है, तो डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज हो उसको हम वन वन फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वन वन फंक्शन। और इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं जिसमें डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज होती है उसको मैनी वन फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मैनी वन फंक्शन। ठीक है, मैनी वन फंक्शन बोलते हैं। ठीक, क्या था, इनटू एक ऐसा फंक्शन जिसमें बी का कम से कम एक एलिमेंट फ्री रहना चाहिए, खाली रहना चाहिए, कम से कम एक, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम एक तो रहना चाहिए। ऑन टू फंक्शन क्या था, जिसमें दूसरे सेट का एक भी एलिमेंट फ्री ना हो, खाली ना हो, जुड़ा हुआ ना हो, सारे के सारे जुड़े हुए होने चाहिए इसमें, तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। वन वन फंक्शन क्या था, वन वन फंक्शन में डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज थी। ठीक है, पहले सेट के एलिमेंट में दूसरे सेट के एलिमेंट अगर कनेक्ट होते हैं तो डिफरेंट एलिमेंट से कनेक्ट होंगे, वो वन वन। मैनी वन, मैनी वन जैसे नाम से पता चल रहा है, पहले सेट के मैनी और दूसरे सेट के वन एलिमेंट से कनेक्ट हो, जैसे इसके दो एलिमेंट एक एलिमेंट से कनेक्ट हो गए दूसरे सेट के, तो इसको मैनी वन फंक्शन बोलते हैं। इसमें दो टाइप के फंक्शन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जगह आते हैं, एक तो ऑन टू और एक वन वन। ठीक है, अगर जो फंक्शन वन वन भी होता है, जो फंक्शन क्या हो, वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, उस फंक्शन को बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैं एक सेट ले रहा हूँ एन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक एफ। ठीक है, और फंक्शन ये है कि एफ एक्स कैसे जुड़ेगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, स्क्वेयर हो जाता है जब वो जुड़ता है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, पहला सेट आपका क्या है, नेचुरल नंबर का, और दूसरा सेट भी क्या है, नेचुरल नंबर का। ठीक है, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते जाएंगे। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे चलते जाएंगे, नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक, वन किससे जुड़ेगा, वन का स्क्वायर करोगे तो वन का स्क्वायर वन ही होता है, वन वन से जुड़ गया। टू किससे जुड़ेगा, टू का स्क्वायर फोर होता है, टू का स्क्वायर फोर होता है, टू फोर से जुड़ गया। थ्री किससे जुड़ेगा, थ्री का स्क्वायर नाइन होता है, थ्री का स्क्वायर नाइन होता है, तो थ्री नाइन से जुड़ गया। ऐसे जुड़ते जाएंगे। ठीक है, काफ़ी लंबा सेट बनेगा, ऐसे जुड़ते जाएंगे। अब हमें ये चेक करना है ये फंक्शन वन वन है, ऑन टू है या नहीं है, वन वन और ऑन टू चेक करना है। वन वन, वन वन क्या था, डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज। इसमें हमें साफ पता चल रहा है वन की इमेज वन है, टू की टू फोर है, थ्री की नाइन है। डिफरेंट की डिफरेंट है, कभी भी किसी भी इनके दो एलिमेंट की सेम इमेज तो आएगी नहीं, है ना, इसमें दो एलिमेंट की सेम इमेज नहीं आएगी। ठीक है, तो वन वन तो है ही। ऑन टू क्या होता था, ऑन टू ये होता था दूसरे सेट के बी के सारे एलिमेंट जुड़े हुए होने चाहिए। दूसरे सेट के सारे एलिमेंट जुड़े हुए हैं या नहीं है,
नहीं, 2 खाली रह गया, 3 खाली रह गया, 5 रह गया, 6 रह गया, 7 रह गया, ये क्योंकि ये इस सेट में से किसी भी सेट के स्क्वायर नहीं है, इसलिए नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, तो ये ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू की कंडीशन क्या थी, इस सारे के सारे एलिमेंट जुड़े होने चाहिए। इनटू है, इनटू इनटू क्या था, कम से कम बी का एक एलिमेंट खाली रहना चाहिए, कम से कम एक से ज़्यादा भी रह सकते हैं, इसमें काफ़ी सारे खाली एलिमेंट रह रहे हैं, तो इनटू तो होगा। ठीक है, क्या है 1 1 इनटू। अगर मैं इसी सेट को थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ, मैं सेट चेंज कर देता हूँ, फंक्शन चेंज नहीं कर रहा, क्या किया मैंने, मैंने ले लिया एफ एक्स आर से नेचुरल नंबर, सेट चेंज कर दिया, फंक्शन वही रखा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या किया मैंने, सेट चेंज कर दिया। सेट मीन्स यहाँ पे अपने पास पहले सेट में रियल नंबर आ गए, दूसरे सेट में नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ऐसे। ठीक है यहाँ पे कुछ रियल नंबर लिख लेता हूँ, 0 लिख लिया, -1 -2 ऐसे लिख लिया, यहाँ पे 1 1.5 2 2.5 4 ऐसे लिख दिए, कुछ रियल नंबर लिख दिए। अब जोड़ के देखिए, जब आप जीरो को कनेक्ट करेंगे, जीरो को किससे कनेक्ट करेंगे, जीरो से, जीरो है ही नहीं, जीरो तो है ही नहीं, जीरो को कनेक्ट किससे करेंगे, जीरो से, लेकिन जीरो है ही नहीं, तो ये फंक्शन ही नहीं होगा। क्योंकि फंक्शन में क्या था, सबसे पहली कंडीशन ये थी अपने पास कि जो सेट है उसमें ए के जो एलिमेंट है वो सारे के सारे कनेक्ट होने चाहिए। ठीक है, तो मैं इस सेट को चेंज करके थोड़ा और मॉडिफाई कर देता हूँ, यहाँ पे होल नंबर ले लेते हैं ताकि जीरो पे आ जाए। अब ये फंक्शन बन जाए तब हम 1 1 ऑन टू चेक कर पाएंगे। जीरो जीरो से कनेक्ट हो गया। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 अपना 1 से कनेक्ट हो गया। 1.5 नहीं ले रहा मैं, सिंपल सा नंबर ले रहा हूँ। 2 लिया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 यहाँ से कनेक्ट हो गया। ठीक है, -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो -1 1 से कनेक्ट होगा। -2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये स्क्वायर। अब चेक कीजिए 1 1 है या नहीं, 1 1 है या नहीं। 1 1 नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए दो एलिमेंट हैं 1 और -1, इन दोनों की इमेज क्या आती है, 1 आती है, तो 1 1 नहीं होगा। ठीक है, ऑन टू, ऑन टू चेक करो, ऑन टू मीन्स यहाँ पे कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। देखिए 2 2 किसका स्क्वायर होता है, √2 का स्क्वायर होता है ना, तो √2 इसके अंदर मिलेगा। रियल नंबर में भी तो सारे नंबर होते हैं, कहीं ना कहीं √2 भी होगा, कि √2 इस 2 से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 3 3 किसका स्क्वायर, 3 किसका स्क्वायर होता है, √3 का स्क्वायर होता है। √3 रियल नंबर के अंदर है, रियल नंबर में कहीं ना कहीं तो होगा, कहीं ना कहीं इसमें √3 भी होगा, √3 से अपने पास 3 कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हर एक नंबर का स्क्वायर रूट आप करोगे तो इसमें मिल जाएगा, ताकि जिसका स्क्वायर ये है वो कनेक्ट हो जाएंगे। कनेक्ट हो जाने से सारे के सारे एलिमेंट ये कनेक्ट हो जाते हैं। 5 भी √5 से कनेक्ट हो जाएगा, 6 √6 से कनेक्ट हो जाएगा, हर एक एलिमेंट कनेक्ट हो जाएंगे, तो ऑन टू फंक्शन है, लेकिन 1 1 नहीं। समझ में आई बात, 1 1 ऑन टू की। इसी प्रकार एक फंक्शन, यही फंक्शन लेता हूं मैं, सेट चेंज कर रहा हूं दोबारा, फिर आर से आर कर देते हैं, आर से आर, और फंक्शन वही रखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, एक सेट ये आर का, एक सेट ये आर का, ज़ीरो, इसमें भी ज़ीरो होगा। इसके कुछ नेगेटिव मेंबर लिख लेते हैं, -1 -2 -2.5, कुछ पॉजिटिव लिख लेते हैं, 1 2 3। इसके भी कुछ नेगेटिव लिख लेते हैं, -1 -2 -3 1 2 5 ऐसे कुछ लिख दिया, 3 लिख दिया। ठीक है, कनेक्ट कीजिए, देखिए 0 0 से कनेक्ट होगा। ठीक है, -1 1 से कनेक्ट होगा, 1 1 से कनेक्ट होगा। इससे मैं ये पता चल गया 1 1 तो नहीं होगा, ये 1 1 तो नहीं होगा। ठीक है, ऑन टू चेक करते हैं, देखिए 2 2 का √2 कहीं ना कहीं यहाँ होगा, जिसका स्क्वायर ये कनेक्ट होगा। 5 है तो √5 कहीं ना कहीं यहाँ होगा, जिसका स्क्वायर करें तो ये आएगा। 3 है तो √3 कहीं ना कहीं यहाँ होगा, जिसका स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। लेकिन क्या है, -1 किस
आता है कभी ना कभी -1 नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर करोगे, इसमें किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव नंबर तो सारे के सारे कनेक्ट हो जाएंगे, लेकिन नेगेटिव नंबर कनेक्ट नहीं होंगे। अगर मैं ये बात करूं कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है स्क्वायर रूट ऑफ -1, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ -1 आयटा होता है, आयटा कॉम्प्लेक्स में चला जाता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में चला जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में, इसलिए ये रियल नंबर का सेट है, दोनों के दोनों रियल से रियल। तो 1 1 तो है, लेकिन ऑन टू आपके पास ऑन टू ये सेट फंक्शन नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार आपके पास कोई भी फंक्शन हो, आप उसको चेक कर सकते हैं वो 1 1 है, ऑन टू है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक चीज और आती है आपके पास, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। देखिए इनवर्स के लिए क्या होता है, किसी फंक्शन का इनवर्स, इनवर्स की बात करते हैं अभी हम, इनवर्स। ठीक है, इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन। ये देखिए एक सेट अपने पास आ गया, ये एक सेट ये आ गया। ठीक, यहां से यहां कोई फंक्शन है, फंक्शन है तो इस एलिमेंट के ऑल एलिमेंट कनेक्टेड है, फंक्शन तभी होगा, और यूनिकली कनेक्टेड है। ठीक है, तभी तो होता है। अब हमें इनवर्स डिफाइन करना है, यहां से लेके यहां लेके जाना फंक्शन को। ठीक है, इनवर्स, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स भी तो फंक्शन ही होगा। इनवर्स अगर फंक्शन होगा तो जिस सेट से जाता है वो, उस सेट के सारे एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए, ऑल एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए और यूनिकली कनेक्ट होने चाहिए। ठीक है, ऑल एलिमेंट कनेक्ट, अगर दूसरे सेट के ऑल एलिमेंट कनेक्ट होते हैं तो उस सेट का क्या नाम होता है, उस सेट का, सॉरी, वो फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन होता है। ठीक है, अगर सेकंड सेट के सभी एलिमेंट कनेक्ट है, और यूनिकली इस तरफ से भी यूनिकली है, इस तरफ से भी यूनिकली है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट से कनेक्ट है। ठीक है, तो 1 1 भी। ठीक, तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स तब एग्जिस्ट करता है, एफ इनवर्स एक्स एग्जिस्ट कब करता है, जब आपका एफ क्या होता है, एफ 1 1 होता है और ऑन टू होता है। ठीक है, 1 1 और ऑन टू हुआ तब किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ये बात याद रखना। ठीक है जी, कब इनवर्स एग्जिस्ट करता है, जब फंक्शन 1 1 होता है या फिर ऑन टू होता है। निकालते कैसे हम इनवर्स को, अच्छा, इनवर्स को निकालने से पहले एक छोटा सा फॉर्मूला और आ गया मेरे सामने, कि नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू फंक्शन आप कितने हो सकते हैं एक सेट ए से लेके बी तक। इसके अंदर m एलिमेंट हैं, इसके अंदर दूसरे सेट के अंदर n एलिमेंट है, यहां से लेके यहां तक कितने हम 1 1 ऑन टू फंक्शन, 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, ऐसे कितने फंक्शन हम यहाँ से लेके यहाँ तक डिफाइन कर सकते हैं, वो आता है n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल, आप जितने नंबर ये हैं उतने फंक्शन आप यहाँ से लेके यहाँ तक डिफाइन कर सकते हैं, जो 1 1 भी होते हैं और ऑन टू भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद इनवर्स कैसे निकालते हैं, देखिए सपोज एफ एक्स अपने पास ये है, एफ एक्स सपोज एक सिंपल सा फंक्शन ले रहा हूँ, एक्स स्क्र प्लस 1। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, एफ इनवर्स एक्स निकालना है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एफ एक्स की जगह वाई पुट कर रहा हूँ मैं इसमें, तो मैंने यहाँ वाई पुट किया तो इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 1, यहाँ से एक्स स्क्र की वैल्यू आ जाती है वाई माइनस 1 और एक्स आ जाता है स्क्वेयर रूट ऑफ वाई माइनस 1। ठीक है, एक्स क्या आ जाता है, स्क्वेयर रूट ऑफ वाई माइनस 1। तो ये जो एक्स स्क्वेयर रूट ऑफ वाई माइनस 1 है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू अगर आप निकालोगे, एफ इनवर्स वाई आ जाएगा। तो x की जगह हम क्या ले सकते हैं, एफ इनवर्स y इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 1। ठीक है, तो x की जगह y रख दीजिए आप, सॉरी y की जगह x रख दीजिए, एफ इनवर्स x क्या जाएगा, अंडर रूट एक्स माइनस 1, ये उसका इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम इनवर्स निकाल सकते हैं किसी भी फंक्शन का। उसके बाद एक छोटी सी चीज आती है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। क्या होता है कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन।
कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का क्या मतलब होता है, एक फंक्शन था यहाँ से लेके यहाँ तक f, ठीक है, फिर एक फंक्शन लगा g यहाँ से लेके यहाँ तक g फंक्शन लगा। अगर हमें डायरेक्ट यहाँ से यहाँ लेके जाना है, डायरेक्ट कहाँ से कहाँ, सीधा यहाँ से यहाँ लेके जाना है, तो उसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। इन दोनों को कंबाइन करके जो फंक्शन तैयार किया जाता है उसको कंपोजिशन बोलते हैं। उसका नाम होता है GOF, ठीक है, पहले ये फिर ये। अगर f आपका फंक्शन x से लेके y तक है और g आपका फंक्शन y से लेके z तक है, तो GOF फंक्शन होगा आपका x से लेके डायरेक्ट z तक होगा, GOF। कैलकुलेट कैसे करते हैं इसको, इसको हम कैलकुलेट ऐसे करते हैं, देखिए मान लो fx अपने पास दिया हुआ है 2x प्लस 1 और gx अपने पास दिया हुआ है सपोज x स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या निकालना है, GOF निकालना है, GOF, ठीक। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, GOF फंक्शन किसी पे लगाएंगे fx पे, तो इसका मतलब होगा g ऑफ fx, ठीक है, दिस इज इक्वल टू g। fx की वैल्यू क्या है अपने पास 2x प्लस 1, तो g के अंदर g में जहाँ पे x है वहाँ पे 2x प्लस 1 रखेंगे तो g आ जाएगा 2x प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि g क्या करता है उस x का x स्क्वायर बना देता है, तो g क्या करता है 2x प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये अपने पास GOF आ जाएगा, ठीक है। अगर उल्टा हो, FOG भी बोल देते हैं, FOG मीन्स आपका यहाँ से यहाँ तो यहाँ से यहाँ तक फंक्शन जो रहेगा वो रहेगा FOG, ठीक है। इसी प्रकार हम FOG GOF भी निकाल सकते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो चलिए बस शायद इतना ही था, हाँ जी इतना ही है आपके, ये हमारा बेसिक हो चुका है 12th क्लास तक, ठीक है। CBSE बोर्ड, HBSE बोर्ड, NDA IIT में जो बेसिक फंक्शन का आता है वो यहाँ से हो चुका है, ठीक है। एक चीज और रहती है शायद, हाँ जी एक चीज और रहती है, डोमेन और रेंज निकालना। क्या है, डोमेन और रेंज निकालना, जो काफी इंपॉर्टेंट है, डोमेन और रेंज। डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं, कोई भी फंक्शन है सपोज fx इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ठीक है, x ग्रेटर देन 0, ये इसने दे दिया, इसकी डोमेन दे दी इसने, हमें रेंज फाइंड आउट करने को बोलेगा कि रेंज बताइए आप क्या है, x की वैल्यू 0 से बड़ी लेनी है, ठीक है, x की वैल्यू 0 से बड़ी लेनी है, ठीक। डोमेन आपकी क्या है, x की वैल्यू जो है सारी की सारी 0 से बड़ी लेनी है, 0 से बड़ी, ये डोमेन है। तो इसका आंसर क्या क्या आ सकता है, रेंज मीन्स इसका आंसर क्या क्या आ सकता है, कहाँ से लेके कहाँ तक आएगा। देखिए 0 से बड़ी, जब आप 0 पुट करेंगे तो आंसर 1 आएगा, हमें 0 से बड़ा रखना है, 0 से बड़ा मीन्स 1 से बड़ा इसका आंसर आएगा। तो 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, ये आगे 0 से बड़ा तो कितना भी नंबर पुट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो 1 से लेके इनफाइनाइट तक इसकी रेंज आ जाएगी, 1 से लेके इनफाइनाइट तक, ठीक है। इसी प्रकार अगर हमारे पास ये है एफ एक्स इक्वल टू 1/x, ठीक है, x इज नॉट इक्वल टू 0, x 0 के इक्वल नहीं है, तो आप ये बताइए इसकी रेंज क्या क्या है, इसकी रेंज क्या क्या सकती है, ठीक। इसकी रेंज देखिए क्या कह सकती है, x नॉट इक्वल टू 0 है, कुछ हम 0 तो पुट कर नहीं सकते, बाकी और कुछ भी पुट कर सकते हैं। x की वैल्यू 1 पुट की, आंसर आया 1, ठीक है। -1 पुट की -1 आया, 2 पुट की 1/2 आया, 3 पुट की 1/3 आया, ठीक है, 1/4 पुट की 4 आया, मतलब रियल नंबर आएंगे सारे के सारे रियल नंबर, किसको छोड़ के, 0 नहीं आएगा इसका आंसर, है ना। 0 को छोड़ के सारे के सारे रियल नंबर इसका आंसर आ सकते हैं, क्योंकि 0 किस पे आएगा, 0 तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो पुट करने से 0 आता हो, तो 0 को छोड़ के बाकी सारे नंबर इसके आंसर आ सकते हैं, तो ये इसकी रेंज होती है, ठीक है। तो ये आपकी डोमेन रेंज के कुछ क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन हैं, वो आपका सोल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है रिलेशन एंड फंक्शन फिनिश होता है। उसके
बाद हम नेक्स्ट क्लास में सेकंड चैप्टर जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।